नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, किसान, व्यापारी, बेरोजगार, युवा, महिला सबसे होते हुए अब थोड़े से अच्छे दिन डॉक्टर्स के भी आ गए हैं। मतलब वो तो याद ही होगा ना आपको कि कैसे पूरे देश ने ताली और थाली बजाई थी डॉक्टर्स के सम्मान में, और कैसे डॉक्टर्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे, वो भी सम्मान में। और अब तो ऐसा लग रहा है कि इतना सम्मान देके भी पेट नहीं भरा कि थोड़ा और सम्मान दे रहे हैं। तो दोस्तों, नीट के एग्जाम को लेके प्रदर्शन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, जरा आप ये भी देखिए। चाहे महिला डॉक्टर हो चाहे पुरुष, महिला डॉक्टर को मेल पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं। बताइए इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा। We want justice! और ऐसा नहीं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ अभी हो रहे हैं, पूरे कोरोना काल में डॉक्टर्स अलग अलग वजहों को लेके प्रोटेस्ट करते रहे। कभी रुके हुए वेतन को लेके तो कभी किसी और वजह से। एक दो न्यूज चैनल्स को अगर आप हटा दें तो किसी भी न्यूज चैनल्स ने डॉक्टर के उन प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया था, सिवाय रवीश कुमार और संदीप चौधरी जैसे पत्रकारों के अलावा। और आज के डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को देख के भी हो सकता है गोदी मीडिया यही बोले कि ये सब तो नकली डॉक्टर्स हैं, असली डॉक्टर्स तो आज भी हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। सेम वही लाइन जो किसानों के लिए बोली जा रही थी। मतलब दोस्तों, अब तो आप लिटरली उंगलियों पर गिन सकते हैं आखिर कौन बचा है ऐसा जिसके इतने अच्छे दिन मोदी जी ने नहीं ला दिए। बैंक कर्मचारी, मजदूर, किसान, शिक्षक, व्यापारी और अब डॉक्टर। मतलब कोई संस्था, कोई एक सेक्शन ऐसा नहीं बचा है जो सड़क पे आके विरोध ना कर रहा हो। वजहें सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन वजहों से किए जाने वाला एक ही एक्ट है, वो है विरोध, प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन। हो सकता है न्यू इंडिया में ऐसा होता हो। अब हमने तो न्यू इंडिया पहले नहीं देखा था ना, पहली बार देख रहे हैं तो आइडिया ही नहीं है न्यू इंडिया में क्या क्या होता है। तो न्यू इंडिया में हो सकता है ऐसा ही होता हो। Are you kidding me? अब देखिए दोस्तों, दिल्ली में दिसंबर की सर्द रातों में, कड़ाके की सर्दी में अब डॉक्टर्स सड़क पर हैं। पिछली बार किसान सड़क पर थे, उससे पिछली बार जो सीए जैसे महान कानून आए थे तो दूसरी कम्युनिटी के लोग सड़क पर थे। मतलब हर बार किसी न किसी कम्युनिटी को सड़क पर उतरना ही पड़ रहा है। और अभी बैंक कर्मी भी अपनी हड़ताल कर रहे हैं, बाकी बेरोजगार युवा तो रोज ही लड़ रहा है। डॉक्टर्स के इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे थे। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोविड वॉरियर्स के साथ हूं। #NEETPG। तो दोस्तों, असल में आखिर बात क्या है? बात यह है कि जनवरी 2021 में पीजी का एग्जाम होना था, जनवरी में ही होता है, और मार्च अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है और जो आगे की कार्रवाई होनी होती है वो हो जाती है। लेकिन कोविड की वजह से वो एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया, बोला गया मार्च में होगा। लेकिन मार्च में और अप्रैल में फिर दूसरी लहर आई, कोरोना बहुत ज्यादा पीक पे चला गया, तो फिर बोला गया कि आपका एग्जाम सितंबर में होगा। अब सितंबर में एग्जाम हुआ है, अभी तक आगे की कार्रवाई नहीं हुई है और दोबारा जनवरी 2022 आ गया है। तो अब इन 47,000 डॉक्टर्स को ये चिंता सता रही है कि आखिर हमारा होगा क्या। समय तो बर्बाद हुआ ही, साल तो बर्बाद हुआ ही, उसका अभी कुछ अता पता ही नहीं है, और अगले साल का एग्जाम भी आ गया। तो इसी को लेकर डॉक्टर्स सड़क पर उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बैंक कर्मचारियों की तरह, किसानों की तरह और बाकी प्रोटेस्टर्स की तरह जो पिछले कई समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको क्या मिल जाता है। भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया जिसकी थोड़ी सी मिर्ची रवि किशन को लग गई। वरुण गांधी लिख रहे हैं कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लाखों लोगों को बुलाना, यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन करना। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आखिर इस ट्वीट में आखिर क्या गलत बात कही इन्होंने। चुनावी रैलियां तो पूरे जोर से हो रही हैं, जितनी अनलिमिटेड चाहे वो भीड़ बुला रहे हैं, लेकिन जहां पर शादियों की बात आए, स्कूल की बात आए और बाकी कार्यक्रम की बात आए तो फिर उसके लिए कानून बना दिए जाते हैं। नाइट कर्फ्यू जैसी यूजलेस चीज लगा दी जाती है, लेकिन रैलियों में कोई दिक्कत नहीं है। रैलियों से कोरोना डरता है तो रैलियों में नहीं आता है शायद। अब वरुण गांधी के इसी ट्वीट पर रवि किशन को मिर्ची लग गई। रवि किशन लिख रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि वरुण गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये काम वरुण गांधी को छोड़ देना चाहिए। पूरे देश का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं,
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पूरे देश का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के वैज्ञानिक हैं। मैं वरुण गांधी से निवेदन करता हूं कि अपनी ही पार्टी में रहकर ऐसी बयानबाजी ना करें। मतलब ये साफ तौर से कह रहे हैं कि भैया जैसा गोदी मीडिया करता है आप भी वैसा ही करिए और हमारे और पार्टी के इशारों पर चलिए। आपके जो भी विचार हैं जनता को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो जनता से जुड़ी हुई बात करी थी, उसको अपनी जेब में ही रखिए और पार्टी लाइन की बात करिए, पार्टी का प्रचार करिए, जनता जाए तेल लेने। अब दोस्तों आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह है। मतलब बहुत सारे राज्यों में आज डबल इंजन की सरकार चल रही है, जैसा कि हमको बताया जाता है गोदी मीडिया और भाजपा के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार वगैरह। बीते 6-7 सालों में डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। नहीं, अब नीति आयोग ने ही इन डबल इंजन सरकारों की पोल खोल दी है, किसी और ने ऐसा नहीं किया है कि रवीश कुमार की रिपोर्ट हो। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। मतलब हेल्थ इंडेक्स में जो निचले पायदान पे 3 राज्य हैं वो डबल इंजन की सरकार के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तीनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है और हेल्थ इंडेक्स में ये तीनों राज्य निचले पायदान पर हैं। न्यू इंडिया में शायद ऐसा भी होता होगा। मजे की बात तो ये है कि पहले नंबर पर है केरल, जिसका लगातार ये गोदी मीडिया के लोग और बाकी भक्त मजाक उड़ाते रहे कि केरल की तो बात ही नहीं हो रही है, केरल में तो इतने कोविड के केस आ रहे हैं। भाई केरल की साक्षरता दर देश में सबसे ज्यादा है, शायद तभी वहां भाजपा नहीं आती। खैर, केरल की साक्षरता दर देश में सबसे ज्यादा है और जहां की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट ज्यादा होगी तो वहां पर केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट होंगे, लोग ज्यादा अपना इलाज कराने, अपना टेस्ट कराने हॉस्पिटल में जाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है। लोगों को कोई सी भी बीमारी हो वो घर में ही उसको ठीक करने का ठान लेते हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, पहले नंबर पर केरल है जहां लेफ्ट की सरकार है, जो भाजपा और अंधभक्तों के हिसाब से देशद्रोही टाइप लोग होते हैं। पहले नंबर पर है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। दोस्तों स्वास्थ्य हमारे देश में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब से कोविड आया तब से तो है ही। दूसरी लहर में हमने जो भयावह तस्वीरें देखी, उसके बाद भी अगर हम अपने ही देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जेडीयू की हो या फिर शिवसेना की, सभी राज्यों की सरकारों ने कोविड में कुछ खास काम नहीं किया था और उन पर सवाल खड़ा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम लोगों को जो पार्टियां पसंद होती हैं, जो नेता पसंद होते हैं, उनके प्यार में हम इतना डूब जाते हैं कि इन पे सवाल ही नहीं पूछते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के फाउंडेशन डे की। तो कांग्रेस अब 137 साल की हो गई है और कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है। खैर ये इतनी बड़ी कोई खबर नहीं है मेरे लिए, आपके लिए या देश के लिए, लेकिन इसी स्थापना दिवस पर कुछ ऐसा हो गया जिसको गोदी मीडिया ने बवाल ही बना दिया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जब सोनिया गांधी ध्वजारोहण करने गई तो झंडा गलती से नीचे आ गया। अब इसको ANI ने कैसे लोगों के सामने रखा, पहले ये देख लेते हैं। कांग्रेस फ्लैग फॉल्स ऑफ व्हाइल बीइंग होस्टेड बाय पार्टीज इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ऑन द पार्टीज 137th फाउंडेशन डे। अब बताइए, झंडा गलती से नीचे आ गया तो जैसे का तैसा ज्यों का त्यों ANI ने छाप दिया, लेकिन जब यही गलती मोटा भाई से हो गई थी तब क्या करा था ANI ने? कैमरा ईश्वर कर दो तुम। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह अनफल्स द नेशनल फ्लैग एट पार्टी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सीधा सीधा सिंपल ट्वीट। अब हुआ क्या था वो देखिए। बीजेपी चीफ अमित शाह, कैमरा तुम ईश्वर कर दो। तो दोस्तों मेरा काम पसंद आता हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि अब आने वाले दिनों में किस संस्था या किन लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। डॉक्टर्स, बैंकर्स, किसान, मजदूर, स्टूडेंट और न जाने किस किस के बाद अब आगे किसके और अच्छे दिन आएंगे। बाकी हमारे अच्छे दिन लाना न लाना तो आपके हाथ में है। कैसे? ऐसे कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।